सभी भक्तों को हर हर महादेव। तो बहुत दिनों से हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आए कि जो महर्षि वाल्मीकि जी हैं उनकी जाति क्या है, वो कौन सी वर्ण के हैं, कौन सी जाति के हैं, उनका कुल क्या है, वो कौन सी जाति के अंदर जन्मे थे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं और महर्षि वाल्मीकि जी की जाति क्या थी उसके बारे में भी हम आपको आज बताएंगे। तो जैसा कि मैंने इससे पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि जी एक रत्नाकर नाम के एक डाकू थे जो कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए राह चलते लोगों और व्यापारियों को मारा करते थे और उन्हें लूटा करते थे। तो एक दिन रत्नाकर के पास देवऋषि नारद पहुंचे और देवऋषि नारद ने रत्नाकर से सवाल किया, क्या जो तुम ये बुरे कर्म कर रहे हो उसके पापों का भागीदार कौन होगा? क्या तुम्हारे घर वाले जिनके लिए तुम ये बुरे कर्म कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, उन्हें लूट रहे हो, क्या वो तुम्हारे पापों के भागीदार होंगे? तो देवऋषि नारद की ये बात सुनने के बाद रत्नाकर जो कि महर्षि वाल्मीकि बने आगे चल करके, रत्नाकर अपने परिवार वालों के पास गए और उन्होंने परिवार वालों से कहा कि मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए राह चलते व्यापारियों को मारा करता हूँ और उन्हें लूटा करता हूँ, पर क्या तुम मेरे इन पापों के भागीदार बनोगे? तो उनके परिवार वालों ने, उनके बीवी बच्चों ने उनसे सख्त मना कर दिया कि लूटपाट तुम करते हो, लोगों को मारते तुम हो, हम क्यों तुम्हारे पाप के भागीदार बने? तो रत्नाकर को यह बात अच्छे से समझ में आ गई कि मेरे पापों का भागीदार केवल मैं हूँ। मैंने जितने भी बुरे कर्म करे हैं उन सब का फल केवल मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो रत्नाकर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो देवऋषि नारद जी के पास गए और उनसे कहा, मुझे इन पापों से उभरने का रास्ता बताइए, मार्ग दिखाइए। तो देवऋषि नारद ने उन्हें राम नाम जपने के लिए कहा, परंतु रत्नाकर एक डाकू थे और लोगों को मारा कूटा करते थे, तो वो राम नाम का उच्चारण कर ही नहीं पा रहे थे। तब देवऋषि नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि तुम राम नाम नहीं मरा मरा का उच्चारण करो। देखिए भक्तों, जब आप मरा मरा का उच्चारण करते हैं लगातार तो उसकी ध्वनि से राम नाम शब्द ही निकलता है। जैसे कि मैं भी आपको करके बताता हूँ, मरा 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 मरा। तो अब अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इन शब्दों से राम नाम ही निकल रहा है। तो इसी प्रकार रत्नाकर आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से विख्यात हुए और महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में ही माँ सीता ने शरण ली थी और महर्षि वाल्मीकि जी ने ही लव कुश को धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। अब सवाल ये आता है कि महर्षि वाल्मीकि जी की जाति क्या थी, वो कौन से कुल के थे? तो मैं आपको यही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जाति तो है ही नहीं। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्णों का निर्माण किया था। आप लोग कहते होंगे कि भगवान ने जातियों का निर्माण किया है, परंतु जातियों का निर्माण हम लोगों ने किया है। भगवान ने तो केवल 4 वर्णों का निर्माण किया था। पहला ब्राह्मण कुल, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण कुल में जो लोग पूजा पाठ करते हैं, जो लोग यज्ञ करते हैं, जो दूसरों को ज्ञान देने का काम करते हैं, वो आते हैं। क्षत्रिय कुल में जो युद्ध करते हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, जो सेनाएं होती हैं, वो क्षत्रिय कुल में आती हैं। और वैश्य कुल में वह लोग आते हैं जो व्यापारी होते हैं, जो किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं। और शूद्र में जो ऊपर वाले जो 3 वर्ग हैं उनकी सेवा करने का काम करते हैं, जैसे कि मोची, झाड़ू पोंछा लगाने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण ने इन 4 वर्णों का निर्माण किया। जिसके जैसे कर्म होंगे वो उसी वर्ग के अंदर गिना जाएगा। अगर कोई शूद्र है, अगर वो ब्राह्मण वाले काम करता है तो वो ब्राह्मण माना जाएगा, ना कि शूद्र माना जाएगा। और कोई वैश्य है, अगर वो अपना व्यापार छोड़ करके युद्ध करता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। अगर कोई ब्राह्मण है, अगर वो शूद्र वाले काम करता है तो वो शूद्र कहलाएगा, ना कि ब्राह्मण। तो जो रत्नाकर थे वो शूद्र कुल से थे, दलित थे। परंतु मैंने आपको जो कहानी सुनाई जिसके अंदर रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बने, तो जो रत्नाकर हैं वो पहले शूद्र थे, परंतु महर्षि वाल्मीकि बनने के बाद वो ब्राह्मण हैं। क्योंकि जातियों का निर्माण हम लोगों ने किया है। ग्रंथों के अनुसार, पुराणों के अनुसार अगर कोई शूद्र है, अगर वो ब्राह्मण वाले काम करता है तो वो ब्राह्मण ही माना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो संशय होगा कि महर्षि वाल्मीकि की जाति क्या है, वह प्रश्न आपका क्लियर हो गया होगा। तो जो महर्षि वाल्मीकि हैं उन्हें ब्राह्मण कुल में माना जाएगा। वो ब्राह्मण हुए एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने शिक्षा देने का कार्य किया, उन्होंने विद्या देने का कार्य किया, उन्होंने यज्ञ करे। कर्मों के आधार पर विभाजन होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपका यह संशय कि महर्षि वाल्मीकि जी की जाति क्या थी वो क्लियर हो गया होगा। और इसी प्रकार की रोचक कथाएं और पुराणों में छुपे हुए रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञान पुराण को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनका भी यह संशय दूर हो सके। सभी को हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।